हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम इसमें परसेंटेज का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें परसेंटेज का हमारा टाइप 4 चल रहा है। ठीक है, टाइप 4 का पहले ही पार्ट है। इसमें 4 क्वेश्चन ही है, चारों क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या होगी। तो देखो, हम ना ऐसा कोई भी मान लेते हैं, ऐसा कोई एक नंबर मान लेते हैं कि ये उसकी क्या है, ये उसकी पूंजी है, जिसका हम 1/3 भाग भी निकाल सकें, 1/4 भाग भी निकाल सकें, है ना। तो देखो, 4 और 3 का अगर हम एलसीएम देखें तो आता है 12, लेकिन हमको उसका क्या 7% भी निकालना है, 10% भी निकालना, 8% भी निकालना है। तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 1200 रुपये वो कमाता था। ठीक है, तो देखो 1200 रुपये का 1/3 भाग में 7% की ब्याज कमा रहा है, मतलब ब्याज निकाल रहा है। ठीक है, तो देखो 1/3 तो 1200 रुपये का अगर हम निकालते हैं कितना 1/3, तो ये आ जाएगा कितना 400 आ जाएगा। और 400 रुपये में उसको कितनी ब्याज मिल रही है, 400 रुपये में उसको 7%, मतलब 7% उसकी कमाई हो रही है। तो 7/100 यानी यहाँ से उसको कितना रुपये मिल रहा है 28 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे में क्या बोल रहा है 1/4 भाग में 8% से। तो 1200 का अगर हमने निकाला 1/4, तो 1/4 निकाला तो यहाँ से आएगा कितना 300 रुपये। और 300 में उसको ब्याज क्या मिल रही है, मतलब 300 रुपये में 8% मिल रही है। तो 8% अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 24 आ जाएगा। ठीक है, और बचा कितना, देखो 4 और 3 700 हो गया, तो बचा कितना 500 बचा। टोटल उसके पास 1200 था, 400 यहाँ निकल गया, 300 यहाँ निकल गया, तो बचा कितना 500 रुपये बचा। अब 500 में उसको कितनी मिल रही है 10%। 10% यानी कि इसका अगर 10% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं, यानी कि टोटल उसको 7% 28 मिल रहा है, 8% 24 मिल रहा है और 10% कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है। तो देखो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 50 60 70 80 90, तो 90 तो ये हो गया। और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको कितना रुपए मिल गया 102 रुपये। ठीक है, तो हमने जो माना था 1200 रुपये, 1200 रुपये के हिसाब से उसको पैसे कितने मिले 102 रुपये, और क्वेश्चन में कितने रुपए मिले उसको 561 रुपये मिले। तो हम बोल देंगे कि 102 रुपये की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 561 रुपये के बराबर, मतलब 102 यूनिट की वैल्यू 561 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 561 बटे में कितना आ जाएगा 102। हमको निकालना है क्या उसकी पूंजी। हमने पूंजी 1200 रुपये मानी थी, तो हमको 1200 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1200 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 561 बटे में 102 और गुणा इससे कर देंगे कितना 1200। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका पूरा निकल आएगा। तो इसको काट लेते हैं अपन। तो इसको अपन किससे काटते हैं, मान लो 6 से काटते हैं। तो 6 1 जा 6, यहाँ पर आया 4, तो 6 7 जा 42, है ना। अब इसको अगर 6 से काटेंगे तो 2 और 200 आ गया। ठीक है, अब इसको काटो, इसको काटा हमने इसके, देखो 17 3 कितना होता है 51, तो 17 से अगर इसको काटेंगे तो 3 बार में 51 चला जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा तो 3 बार में 51, और 33 का 200 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6600। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 6600। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्या बोल रहा है, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या को गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो देखो कोई छात्र था जिसको बोला गया कि तुम किसी नंबर को, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये कोई नंबर था, ठीक है, इस नंबर को 4/5 से गुणा करो, लेकिन उसने क्या किया 5/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, हम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, ठीक है, अपने मन से कोई भी नंबर मानना है, ऐसा नंबर मानना है जो 5 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, किसका 20, यहाँ पर आ गया 20। ठीक है, तो देखो जब उसने 20 को 4/5 से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा 16। देखो 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, 4 और 4 से किया तो 16। ठीक है, ये उसका 16 सही आंसर आना चाहिए, लेकिन उसने ला दिया कितना 25 ला दिया, 25 उसने गलत आंसर ला दिया। ठीक है, तो उसने कितने की गलती कर दी, 25 में से 16 माइनस करेंगे यानी कि 9 उसने ज़्यादा ला दिया। कितना लाना था उसको 16 लाना था, तो 100 पे कितना, तो परसेंटेज का साइन लगाना है। तो यहाँ से सीधे सीधे काट दो, 4 से 4 बार में, ठीक है, 4 से कितनी बार में 25 बार में। ठीक है, तो 25 का 9 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 225 बटे में आ जाएगा कितना 4, 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार में 20, यहाँ पर आया 2, 6 बार में कितना हो गया 24, बचा कितना 1/4। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 56 सही 1/4।
कितना आंसर आएगा 56 सही 1/4। परसेंट की क्या आएगी, त्रुटि आएगी। अब देखो, अब ये जो बुक में उसने जो क्वेश्चन किया है ना, उसने क्या किया, 25 को नीचे लिया है। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं इसमें हमेशा 16 नीचे आएगा। 16 क्यों नीचे आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। देखो ये वाला आंसर हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा सही वाला है। देखो 4/5 से किसी संख्या को अगर गुणा कर रहे हैं तो ये वाला आंसर हमारा क्या है, सही है, और ये वाला आंसर क्या है, गलत है। तो जो नीचे आता है वो कौन सा आंसर आता है, सही वाला आता है ना। तो सही वाले को नीचे रखना है और जो उन दोनों का डिफरेंस है उससे क्या रखना है, ऊपर रखना है, और गुणा करना है किसका, 100 का, क्योंकि परसेंटेज का साइन आएगा। अब जो बुक में जो सॉल्यूशन किया उसमें 25 को नीचे किया हुआ है। अगर 25 को नीचे करके करोगे तो उसके हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा, 36% आएगा। लेकिन सही आंसर इसका कितना है, 56 सही 1/4। आप और भी देख लेना, और भी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन क्या गलत भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 56:1/4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक वेतन 50,000 रुपये है, वह इसको 3 मदों में व्यय करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यय, ठीक है, ई से बोला इसको। फिर उसके बाद कर देता है, परोपकार पी से करता है, और शेष उसकी बचत होती है। ई उसकी आय का 50% था, टी ई का 20% था, और पी टी का 15% था। जब उसके वेतन का 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टी ई का 30% हो गया और पी टी का 20% हो गया। उनकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि उसका मासिक वेतन कितना, 50,000 रुपये। तो हम लिख लेते हैं कितना रुपया उसके पास, 50,000 रुपये। अब इस 50,000 रुपये के वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, देखो ई कर रहा है, एक तो पारिवारिक में कर रहा है, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है, टी कर रहा है, ये हो गया उसका कर, और एक तीसरा कर रहा है वो पी कर रहा है, और शेष बच रहा है तो शेष को हम बोल देते हैं एस, ठीक है। इतना रुपए कर रहा है। अब देखो इसने पहली लाइन में क्या बोला, ई उसकी आई का 50% है, तो 50,000 का अगर 50% निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी 50% कितना हो जाएगा, 25,000 रुपये, ठीक है। तो ई में उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, 25,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। अब बोल रहा है टी ई का 20% है, तो टी ई का 20% है, तो ई का 20% यानी 25,000 का 20%, तो 25,000 का 20% कितना होगा, देखो 25,000 का अगर 20% हम निकालेंगे सीधे सीधे तो 2,500 और 2,500, 10% निकाल लेते, 10% आएगा 2,500 और 2,500, तो टी कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में क्या बोल रहा है, पी टी का 15% था। अब पी टी का 15% था, तो देखो 5,000 का फिर से 15% निकालो, तो 5,000 का 10% तो हो जाएगा 500, ठीक है, और उसका भी आधा कर दो तो 15% निकल आएगा, यानी 250, यानी आ जाएगा कितना, 750, ठीक है। ये आप निकाल लेना, बिल्कुल सीधा सीधा ही है ना, ये हो गया। अब देखो टोटल था उसके पास 50,000, 50,000 में से 25,000 यहाँ खर्च कर दिया, 5,000 यहाँ खर्च कर दिया, तो 30,000 हो गया, और 30,000 में 750 और, तो उसने टोटल जो खर्चा कर दिया 30,750 खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया, 30,750 रुपये खर्चा कर दिया, ठीक है। अब उसके पास टोटल बचा कितना, 50,000 में से अगर हम 30,750 निकाल देंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा कितना, 250, है ना, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 19,250, यानी उसके पास बचेगा कितना पैसा, 19,250 रुपये बचेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारी पहली बार वाली बात, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखो ये केवल परसेंटेज निकाल के किया हुआ है कि 50,000 का 50% कितना होगा, उसका आधा होगा। फिर 25,000 का कितना निकाला, 20%, 25,000 का 20% निकाला तो 5,000 आया। फिर 5,000 का 15% निकाला है तो कितना आया, 750 आया, ठीक है। ऐसे कर करके निकाला है। अब इसके बाद देखो अगली लाइन में बोल रहा है, यदि उसका वेतन 40% की वृद्धि हो जाती, 40% की वृद्धि होती तो 50,000 की, देखो ये 50,000 है, 50,000 में 40% की वृद्धि हो जाती, यानी कि 40/100। अब मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा, यानी कि उसका जो नया वेतन आएगा वो 50,000 और 20,000 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 70,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 70,000 रुपये हो गया। अब 70,000 में भी वो यही सब पैसे खर्चा कर रहा है, एक तो ई कर रहा है, फिर टी कर रहा है, फिर पी कर रहा है, और बचा रहा है पैसे। तो देखो पहली लाइन में तो बोल रहा है कि ई का प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं है, ई का प्रतिशत यानी 50% ही है, तो 70,000 का आधा कितना हो जाएगा, 35,000, यानी ई में तो वो 35,000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है टी ई का 30% है, तो टी ई का 30%, तो देखो 35,000 का अगर हमने 30% निकाला तो 30/100 आ जाएगा,
ठीक है। तो देखो 2 जीरो से तो अपन 1 जीरो और 2 जीरो काट दिए, और 35 दिया कितना हो जाएगा 105, ठीक है 105, और यहाँ पर 2 जीरो तो 10,500 आ जाएगा। तो टी में उसने कितने पैसे खर्चा कर दिए 10,500, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में बोल रहा है पी टी का 20% हो गया, पी टी का यानी पी टी का 20%। तो अब हमको 10,500 का 20% निकालना है। तो 10,500 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 2100 आएगा, ठीक है। ये भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखो देखो 10,500 का कितने परसेंट निकालना है हमको 20% निकालना है। तो 20% तो 20/100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिए, 105 का डबल कर दिए। तो 105 का डबल कितना हो जाएगा 210, तो 210 और 1 जीरो तो 2100 आ गया, है ना। ये अपन मिटा देते हैं इधर से, अपन इधर को अपन को जगह की ज़रूरत पड़ेगी। चलो ये 210 रुपये आ गया। तो देखो अब 70,000 में से टोटल पैसे उसने कितने खर्चा कर दिए, यहाँ से हो गया 35,000, 35,000 और 10,000 जोड़ते हैं तो 45,000, 45,000 और 2,000 और जोड़ते हैं तो 47,000, 47,000 ये हो गया, और 500 और ये 600, है ना। तो टोटल पैसे उसने कितने खर्चा कर दिए 47,600, है ना। एक बार और जोड़ लो, 35 10 45 46 47 47,000, टोटल पैसे उसने खर्चा कर दिए 47,600 रुपये। और टोटल थे कितने उसके पास 70,000 रुपये थे। तो यहाँ पर कितने हो गए उसके पास 70,000 रुपये। तो 70,000 से माइनस कर देंगे इसको तो उसकी बचत आ जाएगी 0 0, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 में से 2, तो यानी 22,400 रुपये क्या हो गई उसकी बचत हो गई 22,400। और यहाँ पर उसकी बचत कितनी थी 19,250। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो हमको तो दिख रहा है कि बचत क्या अधिक है, यहाँ पर 19,250 बचा रहा था, यहाँ पर कितना बचा रहा है 22,400 बचा रहा है। तो कितना ज़्यादा बचा रहा है, तो हम इसको माइनस करके देख लेंगे कि 22,400 से 19,250 कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से तो आ जाएगा कितना 50, यहाँ से आएगा 1, है ना, यहाँ से आ जाएगा कितना यानी 3150 रुपये वो बचा रहा है ज़्यादा। तो अगर इसका परसेंटेज निकालना होगा तो हम बता देंगे कि 3150 पुराने वाले से परसेंटेज निकलेगा, यानी कि 19,250 का कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये काटो इसको, तो ये 2 जीरो नहीं, अपन ने केवल काटा कितना 1 जीरो काटा, अभी 1 जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, इसको काट के मिटा के अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर बचा कितना है 100 रहने देते हैं, 1 जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, ठीक है। अब देखो हम किससे काटते हैं इसको 5 से काटते हैं। तो 5 3 जा 8 जा और 5 जा, फिर इसको 5 से काटा तो 6 और 3, ठीक है। अब इसको काटा किससे 7 से काटा, तो 7 5 जा 35, फिर बचा कितना 3, तो 7 5 जा 35, 7 से कितनी बार में चला गया 9 बार में चला गया। अब अगर इसको काटेंगे किससे सीधे सीधे 5 से काट दो तो यहाँ पर आएगा 11, 5 से इसको काट दो तो 2 और 0, ठीक है 20। तो 9 दूनी कितना हो गया 180, यानी कि 180 बटे में 11, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, तो 11 6 जा, है ना 6 जा 66, बचा 4, है ना। तो पॉइंट में लगभग 16.4% अधिक। तो 16.4% अधिक देख लो हमारा कौन से ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है 16.4% अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2/3 आय खर्च करता है, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है एवं उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। हमको बताना है कोई आदमी कितना भी रुपए कमा रहा है, अपने मन से मांग लो जो भी मानना हो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो 300 रुपये कमाता है, यानी उसकी इनकम कितनी है वो मतलब 300 रुपये कमा रहा है, ठीक है। और कितना खर्च कर रहा है 2/3, तो अगर इसका यहाँ पर लिखते हैं ये खर्चा उसका हो गया, तो 2/3 तो 300 रुपये का कितना 2/3 खर्च करता है। तो यहाँ से कितना रुपये खर्चा कर दिया 200 रुपये उसने खर्च कर दिया, 300 रुपये कमा के 200 रुपये खर्च कर दिया, तो बचाया कितना रुपये उसने 100 रुपये बचाया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय 14% बढ़ जाए, ठीक है 14% बढ़ जाए। तो 300 का अगर हमने निकाला कितना 14% निकाला 300 का, तो 300 का देखो अगर 14% निकालना होगा तो 14 बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है 14 बटे में 100 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये देखो 42 बढ़ जाएगी, है ना। तो 300 रुपये थी 42 बढ़ गई, तो उसकी नई इनकम कितनी हो गई 342 रुपये हो गई। उसके बाद बोल रहा है कि खर्चा भी 20% बढ़ जाता, तो 100 का 20% तो कितना होगा 100 का नहीं 300 का 20% कितना होगा 60 होगा। तो खर्चा कितना हो जाता है इसका
300 का नहीं, 200 का 20%, 200 रुपये उसका खर्चा हो रहा था ना। पहले देखो 300 रुपये कमा रहा था, 200 रुपये खर्च कर रहा था। अब यहाँ से 200 रुपये से भी उसने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, यानी कितना बढ़ा दिया, 40 बढ़ा दिया। तो कितना रुपये खर्च करने लगा, 240 रुपये खर्च करने लगा। तो बचाएगा कितना, 342 रुपये कमा रहा है, 240 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 102 रुपये। पहले 100 रुपये बचा रहा था, अब 102 रुपये बचा रहा है। तो कितने रुपए की ज़्यादा बचत कर रहा है, 2 रुपये की बचत ज़्यादा कर रहा है। किस पे कर रहा है, 100 पे। तो 100 पे कितना, तो सीधे परसेंटेज आ जाएगा कितना, 2%। इसका 2% ज़्यादा बचा रहा है पहले की अपेक्षा। तो हमारा सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं, इसके आगे वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।